इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग दादी हैं जो काफ़ी समय पहले से इस संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा अब तक का। जी, हेलो भाई जी, कब से हैं आप इस संगठन में? सन 72 च सरदार जी चले हैं, सरदार सरमैल सिंह पंजाब से, फिर यूपी में आ गए हैं। तो जब पंजाब में ही संघर्ष किया बिजली का, कहते बिल नहीं देंगे, तो बिल सभी लोग दे गए, पर किसान यूनियन सरदार जी वो नहीं बिल दिया। जब हमारे घर में आए तो हमारे केबल उतार के ले गए। जब हम घर में आए तो हमारा जो बापू जी वो हल्ला करे, कहते किसान यूनियन घूमता है तो केबल ला के ले गए है, तो हमारा धान सूख जाना है। तो हम बोला बापू जी कहाँ गए, कहते गगड़े वाले गए। जब वो आए दब आ रहे हमारे चाचे की केबल उतारन, तो हम उनको बोला भी जो जैसे लगाई है तैसे हमारी लगाओ। सरदार जी कहने लगे जैसे घर में लड़का आदमी नहीं है, उनकी लड़का है वो मेरुआ है। हम सभी संदेशा भेज दिया भी हमारी केबल उतार के ले गए हैं। सभी मेरुआ लड़का लाठी लेके चले आए। उधर उन्होंने बिजली वाले की जीप आ गई, बीच में पुलिस वाले सी। हम उनको बोला भैया तुम एक किनारे पर बैठ जाओ, हमारी रोटी लेके जा रहे हैं, हम रोटी अपनी लेनी है। वो तो फिर हम बोला जिस हाथ में तुम केबल हमारी तारी है उससे लगाओ। उससे हाथ में एसडीएम कहने लगे हम ना लगाएंगे। जो कर्मचारी थी वो कहने हम नहीं लगाएंगे। जो एसडीएम है उन्हें अपने हाथ से हमारी केबल लगाई। फिर हम उनको चाय पिलाई। फिर उतनी देर हमारे किसान जी सरदार जी आ गए। किसान यूनियन जिंदाबाद। अच्छा जी, काफ़ी पुराना किस्सा रहा और उस समय पर भी आप काफ़ी दबंग थे। काफ़ी है जी। हाँ। तो फिर सरदार जी अच्छा दादी, आपके समय में आप इतने समय पहले से संगठन में जुड़ी हैं। सरकार चाहे जिसकी रही हो, किसानों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है हमेशा। लुधियाने के ट्रैक्टर मैसी उनके इंजन बैठ के तो वो कहने के हम इंजन ना बनाएंगे। फिर सरदार जी ने मोर्चा लगा दिया, किसान यूनियन वाले ने सभी हुआ बैठे। फिर वो आदमी ना तैयार हुए। फिर सरदार जी कहते मेरुआ को खाना है, कहने लगे सर जी तुम तैयार हो। फिर हम 5 मेरुआ हुआ जाके बैठ गए एजेंसी से गाड़ी। तो बाद में और लुधियाने के लड़के आए, वो कहने हमको भैनी बीबी तुम उठ जाओ, हमारे गला में फुल्लां दे हार पाए। फिर हम क्या भैया हमारे बिस्तरे की तुम गिरफ्तारी ले लो। तो हम जा रहे हैं। तो फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो आप पंजाब से हैं रहने वाले? पंजाब के रहने अमृतसर के रहने वाले हैं। अमृतसर के। बाद में सरदार जी यहाँ यूपी में आए तो यहाँ बाराबंकी जेल में बंद हुए। तो टिकैत जी भी तो सरदार जी कहने लगे जिनका कसूर है उनको सजा दी जाए। सरदार जी उठ के कहने चले गए, उधर लाठी चार्ज होगी। तो सरदार जी घेरे में आ गए। तो कहने लगे तुम आतंकवादी हो। फिर ऐसे सरदार जी पौड़ गए, ऐसे लाठी चली, बाहें टूट गई। फिर सरदार जी जब घर में आए तो कहने लगे सरजीत पाने लिया, तो बाहें बांध ली। हम उनकी बाहें बांध दी तो ठीक हो गए। वाहिगुरू जी का खालसा। मेरा नाम गीता गुप्ता है। मैं एक फौजी परिवार से हूँ। मेरे पति, मेरा बेटा, मेरा ससुर, मैं सारे फौजी घर से हूँ। और मैं अमेठी की जिला अध्यक्ष हूँ। जब प्रमोद जी थे जिला अध्यक्ष तब से मैं जिला अध्यक्ष हूँ अमेठी की। बीच में मेरी कोई तबीयत खराब होने के कारण मैंने किसी और को जिला अध्यक्ष जी दे दिया। अब फिर मैं दोबारा आई हूँ जी। अच्छा, सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन किसानों को अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होती है। अभी भारत अमेरिका व्यापार डील जो हुई है, इसको लेकर हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए बेटा, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की हो, चाहे मायावती की रही हो, लेकिन बिना लड़े रोटी तो नहीं मिली किसानों को। किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है तब उसका जाके कहीं परिणाम निकलता है। सरकार किसी की भी हो। और जो आज ये अमेरिका की लड़ाई चल रही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो समझौता कर लिया, ये गलत किया इन्होंने। क्योंकि हमारे किसान इतना परेशान है, वो भी तो किसान के बच्चे हैं। मोदी जी भी तो किसी किसान के बच्चे हैं, अमित शाह भी किसान के बच्चे हैं, हर लोग ही किसान के बच्चे हैं। फिर भी उनका समझौता बहुत गलत रहा। बहुत तरीका इनका बहुत ही गलत है ये। आजकल किसान इतना परेशान हो गए हैं, चाहे देखिए अब थाने का हो मामला, चाहे तहसील परिसर का हो, चाहे ब्लॉक का हो, हर जगह घूसखोरी, हर जगह मारी मारा है।
अच्छा, आपने कहा कि आप सैनिक परिवार से आते हैं, आपके परिवार में सभी लोग हैं। सैनिकों के प्रति तो काफ़ी सम्मान, हम लोग भी तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक त्याग समर्पण एक माँ को कैसा महसूस होता है जब उसका बेटा देश की सेवा के लिए जाता है? बेटा मैं क्या बताऊं, कोरोना पीरियड में मैं चुनाव लड़ी जिला पंचायत का, और मेरा बेटा बॉर्डर पे, मेरा पति बॉर्डर पे, और मैं समाज की सेवा, मुझे 35 साल हो गया समाज की सेवा करते हुए। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा परिवार फौजी है, वो वहाँ देश संभाल रहा और मैं अपना जिला संभाल रही हूँ, अपना गांव संभाल, अपना समाज संभाल रही हूँ। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, आपका बेटा बॉर्डर पर तैनात है, तो कहते हैं कि वो लाइन कही गई ना, जिसके पैर ना पड़े बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो इस चीज़ को आप थोड़ा गहराई से समझ सकती हैं कि जैसे आपका बेटा बॉर्डर पर है, तो आपको क्या लगता है सरकार को ऐसी और कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे जो माता पिता हैं वो काफ़ी गर्व महसूस करें, और अगर ईश्वर ना करे किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे हो? देखिए, सरकार तो सरकारी है, जो करेंगे अपनी सूझबूझ से करेंगे, किसी के कहने से तो नहीं करेंगे। फिर भी जो फौजियों के लिए उनको वरीयता देनी चाहिए वो दे रहे हैं। इसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है सरकार से, क्योंकि जितने भी हो रही दे रहे हैं वो बहुत ही काफ़ी दे रहे हैं, कोई गिलवा शिकवा नहीं है जो बॉर्डर पे हैं। लेकिन गिलवा शिकवा यही है कि अब जो किसान परेशान है, सरकार को सोच लेना चाहिए, वो फैसला करे जिसमें किसान को भी सुख मिले, उनको दुख न भोगना पड़े। हमारे बीच में जी, अपना परिचय दीजिए। मैं बाराबंकी से मुकेश सिंह की पत्नी विजयलक्ष्मी जी, जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है। मैं टिकैत जी का स्वागत करने यहाँ मंच पर आई। अच्छा, आपके पति ने आजीवन यहाँ पर अपनी सेवा दी, अभी आप यहाँ पर आई हुई हैं, तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो करने वाले थे वो दुनिया से चले गए, नहीं है इस दुनिया में। मैं टिकैत जी के से मिलना था, मैं उसी ले आई।